उत्तराखंड भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका आध्यात्मिक महत्व शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसे पता नहीं। यह वो देवभूमि है जिस भूमि पर भागवत और महाभारत लिखी गई। हमारे देश की पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं से हुआ है। इस भूमि पर ही हिंदुओं के एक पवित्र धाम भी है, जिसकी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो आज हम निकल पड़े हैं यमुनोत्री के रहस्यमय, मनमोहक और प्रकृति के लुभावने दृश्यों को देखने और उसका आनंद उठाने। कहते हैं कि इस भूमि को प्रकृति का वरदान भी है। यमुनोत्री हिमालय की गोद में बसा एक धाम है जहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। यमुनोत्री भारत चीन सीमा के पास ही स्थित है। ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी 236 किलोमीटर और देहरादून से 180 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंची है। तलहटी में दूर शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक सकड़े स्थान में यमुना जी का मंदिर है। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ये स्रोत अनेक कुंडों में जाकर गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने घर ले जाते हैं। वास्तव में यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और एक हिमनद, जिसको चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4,421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंदी पर्वत पर स्थित है। इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। यही कारण है कि देवी का मंदिर पहाड़ी के तल पर स्थित है। देवी यमुना के मंदिर तक का चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचक करने वाला है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहरी नंग धड़ंग बर्फीली चोटियां तीर्थयात्रियों को सम्मोहित कर देती है। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरितिमा मन को मोहने से नहीं चूकती। यमुनोत्री जाने के लिए परमिट लेना अनिवार्य है, जिसे 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज मैं अपना यमुनोत्री के लिए यात्रा शुरू कर रहा हूँ, जो कि आज मेरा पहला दिन है। हमने देहरादून से चांद की चट्टी तक के सफ़र की शुरुआत करी, जो कि 180 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है, जिसमें लगभग 7 घंटे का समय लग जाएगा। हल्के वाहनों से जानकी चट्टी तक पहुंचा जा सकता है। वहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर है। जानकी चट्टी में बहुत सारे होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर आपको रहने, खाने और आराम करने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। अगले दिन हमारी यात्रा जानकी चट्टी से शुरू होती है। सुबह जल्दी नाश्ता करके हम लोग यात्रा पे निकल गए। कहने को ही सिर्फ 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर काफ़ी मुश्किल और दुर्गम ट्रैक है। यहाँ से या तो आप चढ़ाई पैदल कर सकते हैं या फिर टट्टुओं पर भी तय कर सकते हैं। इस 5 किलोमीटर के ट्रैक में विश्राम स्थल, बेंच, वाटर ब्रेक पॉइंट के साथ साथ चाय और नाश्ते की स्टॉल्स की भी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस 5 किलोमीटर के ट्रैक को बीच बीच में ब्रेक के साथ लगभग 3 घंटे का समय लग जाता। जब आप एक बार ऊपर मंदिर में पहुंच गए तो देखने का नज़ारा आपको आश्चर्यचकित कर देगा, मन मोह देगा। वहाँ के नज़ारे आपको शांति और सुकून का एहसास देंगे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीली पहाड़, गर्म कुंड, चारों तरफ हरियाली, मानो कि जैसे अपन स्वर्गस्थ में आए। ये नज़ारा आपके लिए एक मनोरम होगा और रोचक होगा। यमुनोत्री तक कैसे जाएं, इसका भी मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ। अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा यमुनोत्री का निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि 210 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ से आप टैक्सी करके जानकी चट्टी तक आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी है, लेकिन वो ऑलरेडी रिजर्वेशन में चलता है।
अगर आप रेल से आना चाहते हैं तो यमुनोत्री के निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या देहरादून पहुंचकर आपको फिर सड़क मार्ग से पहुंचना पड़ेगा। अगर आप सड़क द्वारा जा रहे हैं तो आप ऋषिकेश या देहरादून से सीधे जानकी चट्टी तक के लिए जा सकते हैं। जानकी चट्टी तक के लिए आपको बसें टैक्सियाँ उपलब्ध हो जाएगी। यह तीर्थ यात्रा हर साल अप्रैल से अक्टूबर तक होती है। मंदिर हर साल अक्षय तृतीया पर खुलता है, आमतौर पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह में। फिर इसके बाद एक संक्षिप्त समारोह के बाद दिवाली पर मंदिर साल भर के लिए बंद हो जाता है। मेरी यात्रा पूरी होने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि चाहे आप आध्यात्मिक हो या फिर प्रकृति की सुंदरता की तलाश में हो, तो उत्तराखंड में यमुनोत्री में आपका स्वागत है। जहाँ की मनमोहक हरियाली, मनमोहक पर्वत आपका मन मोह लेंगे। ऐसी ही रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।